प्रोफेसर रामगोपाल यादव नेता सपा ने भी ये ट्वीट किया है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया है। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले हैं। मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी है। फैसला निकाय चुनाव को लेकर के आ गया है और सरकार की और सरकार के अधिकारियों की लापरवाही और उनकी मंशा, क्योंकि बीजेपी हमेशा से चाहती है कि पिछड़े समाज का आरक्षण कैसे छीने, उसका नेतृत्व कैसे खत्म करें, उसकी भागीदारी कैसे कम करें। तो जो भारतीय जनता पार्टी सोचती थी उसी हिसाब से उसने माननीय न्यायालय के सामने पक्ष रखा। ये सरकार का निकम्मापन है, अधिकारियों का निकम्मापन है। ये सरकार चाहती तो 6 महीने पहले आयोग बना करके सर्वे करा करके पिछड़ों को आरक्षण दिला सकते थे, क्योंकि बीजेपी पिछड़ों का आरक्षण दिलाना ही नहीं चाहती है। तो जो बीजेपी की मंशा थी उसी हिसाब से उन्होंने पैरवी की और वही परिणाम आपके सामने है। उच्च न्यायालय ने सरकार की जो नीयत है उस पर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो लोगों का निर्धारित आरक्षण है उससे खिलवाड़ क्यों कर रही है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज अधिनियम में जो आरक्षण व्यवस्था की है निकाय चुनाव में, उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। अभी भी हमें शक है कि भाजपा सरकार बिना आरक्षण को पूरे संवैधानिक तरीके से लागू किए बिना चुनाव कराने के पक्ष में है। जब तक पूरी तरीके से जो आरक्षण व्यवस्था है उसका डिप्लॉय नहीं होता है तब तक हम इसके खिलाफ हैं और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इसके लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। अभी भी अगर भाजपा सरकार, जिसको हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए उनके ऊपर सवाल खड़ा किया है, अगर भाजपा सरकार अभी भी नहीं चेती तो आप ये समझ लीजिए कि भाजपा सरकार का चरित्र क्या है।